अशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभु निर्मायशीते यदमोषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः
सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि मे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नारायण। मेरे गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और समस्त शिक्षा गुरु संत महात्मा है, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए और प्राणी मात्र में विराजमान भक्तवत्सल भगवान, उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का सत्संग हम यहाँ प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आज वैशाख मास की अमावस्या है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उस क्षेत्र में आज का दिन विशेषतः वट सावित्री व्रत, जो पतिव्रता नारियों के लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला और हमारी जो सत्य सनातन वैदिक परंपरा जो है उसका एक महत्व का जो अंग है पतिव्रता, उसको चरितार्थ करने वाला ये जो व्रत है। और आज के ही दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। और आज हम दशम स्कंद में एक अद्भुत प्रसंग है। अनेक प्रकार के संदेह को निवृत्त करने के लिए ये जो भगवान की जो लीला है वो फलदायिनी बताई गई है, उसके विषय में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे राजा परीक्षित अब शुकदेव जी को प्रश्न पूछते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। सामान्य मनुष्य के मन मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता। ये प्रश्न ये है कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिं हरिं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो शिव जी हैं वो तो त्यागी हैं, तपस्वी है, सब भौतिक वस्तुओं का उन्होंने त्याग करके रखा है। तो उनकी जो भक्ति करते हैं, उनकी जो उपासना करते हैं, उनको ये सुख प्रदान करने वाले ये जो भौतिक सुख सुविधा है वो प्राप्त हो जाती है। और उससे विपरीत जिनके पास लक्ष्मी अहर्निश विराजमान है, ऐसे भगवान नारायण, ऐसे भगवान विष्णु, उन विष्णु की यदि कोई उपासना करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, तो उनको ऐसा फल प्राप्त नहीं होता और उससे विपरीत दरिद्रता प्राप्त होती है। तो ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसे संभव है?
आज अमावस्या है, शिव जी का स्वरूप कैसा है? कहते हैं श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा श्चिता भस्मा लेप। अब ये जो यहां पे जो स्वरूप बताया गया है, कहते हैं जो शिव है, शिव का वास्तविक अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, जो कल्याण करने वाला है। लेकिन उनका मूल स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं जो स्मशान निवास करते हैं। और उनका आभूषण क्या है? तो कहते हैं नरमुंडों की माला, नरमुंडों की माला। और स्मशान की चिता का जो भस्म है, वो भस्म अंगराग के रूप में वो लगाते हैं, उसका लेपन करते हैं, जो वैराग्य का सूचक है, जो वैराग्य का सूचक है। और हमेशा तपनिष्ठ, शम दम उसमें स्थित रहने वाले, योग मार्ग का जिन्होंने आश्रय लिया है और समाधि रूप में रहने वाले नारद मुनिगण, जिनकी हमेशा स्तुति करते रहते हैं। और ये जो सिद्ध जन है सनकादि, और ये जो यक्ष और कुबेरों के जो स्वामी है, यक्ष और असुरों के, राक्षसों के जो स्वामी हैं, तो ऐसे कुबेर आदि लोगों के द्वारा जो हमेशा जिनकी प्रार्थना की जाती है, ऐसे भगवान जो सनातन धर्म का उपदेश देते हैं, जो ज्ञान मुद्रा धारण करते हैं और अपने शरण में आए हुए भक्तों को जो अभयदान देते हैं, ऐसे शिवजी की उपासना करने से, उनकी आराधना करने से भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जिनके पास साक्षात श्री लक्ष्मी जी है, अब लक्ष्मी जी के कृष्ण मंदिर में कभी जाओगे तो उनका वैभव देखो, उनका ठाठ देखो। द्वारिका जाओ आप, कैसा वैभव है। और कोई शिवालय में जाओ आप, शिव जी को कुछ नहीं चाहिए। प्रायः शिव जी के जो मंदिर होते हैं वो स्मशान के पास होते हैं। तो ऐसा विपरीत कैसे, विपरीत फल कैसे? और आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो मेरा संदेह है उसका निवारण करो। तो अब शुकदेव जी कह रहे हैं कि शिवः शक्तियुतः शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। अब कहते हैं भगवान जो शिव जी है वो शक्ति से युक्त है। शिव और शक्ति वो अभिन्न है, शिव और शक्ति अभिन्न है। जब आप शक्ति की उपासना करते हो तब शिव जी की उपासना स्वतः हो जाती है। और वैसे ही जब शिव का आराधन करते हो तो शक्ति भी उनमें सन्निहित रहती है। इसके कारण शिव शक्ति की उपासना ही मानी गई है। प्रकृति से अतीत होते हुए भी प्रकृति अंत में भगवान में ही लय होती है, उस महापुरुष में ही, परम पुरुष में ही लय होती है। तो यहां पे कहते हैं जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे समुद्भूत ये जो तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और उसी अहंकार से उत्पन्न ये हमारी ये जो तामसिक अहंकार है उनसे क्या उत्पन्न होता है? पंच महाभूत। जो राजसिक अहंकार है उससे क्या उत्पन्न होता है? हमारी इंद्रिया, जो 10 इंद्रिया और 11वां मन। और जो सात्विक अहंकार है उससे क्या उत्पन्न होता है? तो कहते हैं हमारे ये इंद्रिय जो है उनके अधिष्ठाता देवता। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ततो विकारा अभवन
षोडशामिषु कंचन उपधावन विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्। ये इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देव है, उनको जो कोई बजता है, यानी उनमें से किसी एक का वर्ण कर किसी एक को भी बजता है, तो उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो शिव जी को भजने से प्राप्त होता है। यानी मन के अधिष्ठात्र देवता है चंद्रमा, यदि उनको भज लिया तो भी हमको सुख संपत्ति प्राप्त होगी। हस्त के ये कर्मेंद्रिया है, अपना हाथ पानी, उसके अधिष्ठात्र देवता इंद्र को भज दिया तो उनको भजने से भी वही भौतिक सुख प्राप्त होता है। तो यहां पे कहते हैं ऐसा कैसे है, किसी एक को भी भजने से समस्त विभूति उस विभूति स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात वही ऐश्वर्य को प्राप्त होता है जो शिव जी प्रदान करते हैं। अब उसका रहस्य क्या है वो हम आगे बताएंगे। और आगे कहते हैं हरेर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत्। अब यहाँ पे कहते हैं लेकिन श्री हरि के विषय में ऐसा नहीं है। श्री हरि तो पुरुष और प्रकृति, यानी वो प्रकृति से पर है। भगवान जो है उनका स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं निर्गुण स्वरूप है। अब ये निर्गुण स्वरूप क्या है, तो देखो भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है वो दो विषय से हम ज्ञात कर सकते हैं, दो रीति से। एक स्वरूप क्या है, कहते हैं बिजली जैसा, वेदांत में जो बताया गया है, जिसका कोई आकार नहीं और जिनमें कोई गुण नहीं, बराबर, निर्गुण निराकार स्वरूप। लेकिन यहाँ पे तो श्री हरि शब्द लिखा है, यानी भगवान का निर्गुण स्वरूप। भगवान श्री हरि निर्गुण है, तो इसमें यहाँ पे कहते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से रहित है, ऐसे एक स्वरूप जो प्रकृति में 3 गुण रहते हैं, सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों से जो अतीत है, ऐसा भगवान का स्वरूप। और कहते हैं दूसरा कौन सा स्वरूप, दूसरा मत क्या है, तो कहते हैं विशुद्ध सत्वम। यानी वो क्या है, तो देखो भगवान जो है एक अनीह अरूप अनामा, जो निर्गुण निराकार भगवान है, वो सत्व रजस तमस इन तीनों का आश्रय करके विविध स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अथवा तो श्रीमद् भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान नारायण इन 3 गुणों में से कोई एक गुण का आश्रय कर, एक गुण, यानी समस्त तीनों गुणों का मूल रूप से, लेकिन जो 3 गुण रहते हैं वो समान अंशों में नहीं रहते हैं। यानी भगवान ने ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया तो उसमें रजोगुण प्रधान है, उसमें सत्व गुण है, तमोगुण है, लेकिन अल्प मात्रा में। ज्यादा प्रमुख क्या है, रजोगुण। शिव जी के विषय में बताया जाए तो उसमें तमोगुण की प्रमुखता है। और श्री हरि विष्णु के विषय में बताया जाए तो क्या है, तो कहते हैं वो सत्वगुण प्रधान है, तो प्रथम स्कंद में भी आया है कि ये जो एक ही परमात्मा तीनों गुणों का आश्रय लेकर विविध स्वरूप धारण करते हैं, उत्पत्ति पालन और संहार इत्यादि करते हैं, लेकिन उनमें से सत्व मूर्ति श्री हरि की उपासना करने से मनुष्यों का कल्याण होता है, क्योंकि विष्णु है वो पालन करता है, पालन करने वाले देव बताए गए। समझ गए?
विष्णु पालन करता माने गए हैं। जो शिव जी है वो संहार करता है, तमोगुण का आश्रय लेके वो संहार करते हैं। वो तमोगुण के नियंता भी हैं शिव जी। ब्रह्मा जी रजोगुण के नियंता है। लेकिन जो सत्व गुण है वो शांति प्रदान करने वाला होता है। इसलिए सत्व गुण के जो तीनों गुणों के नियामक, जब वो सत्व गुणों के नियामक के रूप में जब विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं तो वो भगवान सबका कल्याण करते हैं। अब उसी भगवान विष्णु का जो रजो और तमोगुण वाले जो अवतार है, यदि उनकी उपासना की जाए तो भी मनुष्य को क्या प्राप्त होगा? तो मनुष्य को सुख समृद्धि, भौतिक समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन भगवान की जो सत्व मूर्ति है उसकी उपासना की जाए तो जो भक्त है वो निर्गुण स्वरूप को प्राप्त होता है। जो भगवान का भक्त है वो निर्गुण स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान स्वयं निर्गुण है, विशुद्ध सत्व स्वरूप। और ऐसे ही आगे बताया गया कि क्या शिव जी को भजने से मोक्ष नहीं मिलता? नहीं, तो कहते हैं शिव जी को भी भजने से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन शिव जी को कोई मोक्ष के लिए भजेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, कहते हैं वासुतोष है, जल्दी से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अब भगवान का ऐसा निर्गुण स्वरूप जिनमें अनेक प्रकार की परीक्षा हो जाए, भक्त की अनेक प्रकार की कसौटियां हो जाए, उनको कोई जल्दी से बजेगा नहीं बजेगा। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? तुरंत चाहिए, सब शॉर्टकट। साधन करने हैं कम, धर्म का आचरण नहीं मत करना है, लेकिन फल क्या चाहिए? धर्म का आचरण करना है, अधर्म का, लेकिन फल चाहिए धर्म का। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, तो अब यहां पर कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेध जो यज्ञ था उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र को इस विषय में प्रश्न पूछा। अनेक प्रकार के धर्म के विषय में जब प्रश्न किए तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। धर्मो रक्षति, धर्म भगवान का वक्षस्थल है, उनका हृदय है। धर्म तो साक्षात प्राण स्वरूप है, बिना धर्म की जो भक्ति है वो भक्ति मानी नहीं गई है। तो धर्म के विषय में जब प्रश्न किया भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, कैसे भगवान? तो कहते हैं यदुकुल में जो भगवान मनुष्यों के यानी जो शरणागत है उनके कल्याण के लिए जो प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। क्या दिया? तो कहते हैं श्री भगवान उवाच। क्या कहते हैं यहाँ पर कि अब एक एक शब्द ध्यान से सुन। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। जो मेरे शरणागत, जो मेरे भक्त हैं, अनन्य जो भक्त हैं मेरे, उनका धन मैं हरण कर लेता, उनको दरिद्र बना देता। और दरिद्र बनते ही क्या होते हैं? स्वजना दुःख दुःखितम। जब वो इतना दुखी हो जाता है तब उसके जो स्नेही जन स्वजन है उसका साथ छोड़ देते हैं। अब ये जो बात कही ना, वो सामान्य बात नहीं। भगवान को भजने से दुख कैसे आ सकता है? क्योंकि ध्रुव ने भजा, प्रहलाद जी ने भजा, राजा प्रियव्रत ने भजा, कौन सा सुदामा जी ने भजा, सबने भजा, तो सबको क्या प्राप्त हुआ?
ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, अनेक प्रकार के भोग प्राप्त हुए, राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर बात कर दी कि जो मुझे अन्य भाव से बचता है उसको मैं दुख देता हूं, धन हरण कर लो। आप जानते हो यदि ऐसे ही धन हरण हो जाए तो सामान्य मनुष्य का धन हरण हो जाए तो क्या हो जाए? मृत्यु हो सकती है उसकी, क्योंकि वो धन को ही प्राण समझता है। प्रायः जो कृपण मनुष्य है वो धन को ही प्राण समझता है। सामान्य मनुष्य, कलयुग के जो प्राणी है प्रायः कृपण होते हैं। कुछ जो भगवत भक्त हैं वो उदार होते हैं। तो यहां पर कहा धन हरण सबका नहीं करता हूं, जो मेरे अनन्य आश्रित हैं और जिनको मैंने ऐश्वर्य पहले दे दिया है, और अब वो जो भोग है वो जब यदि भक्ति में बाधा बनते हैं अथवा तो भोगों को भुगतते भुगतते अब जिनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ है, उस वैराग्य को प्रबल करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, उसको उस ज्ञान में स्थित करने के लिए, भक्ति में निष्ठ करने के लिए, उस भक्ति में उसकी निष्ठता और बढ़े, मेरी प्राप्ति उसको सहज हो जाए, इसलिए मैं उनको अब वो जो मेरा दिया हुआ जो ऐश्वर्य है, धन है, वो मैं हरण कर लेता हूं। तो इससे क्या होगा? तो कहते हैं स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धने हया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। अब इससे क्या होगा? तो कहते हैं वो पुनः धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। भाई इतने बड़े बड़े भक्त की भी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार, अनेक जन्मों से विषयासक्त, वैसे ही थोड़ा छूटता है, तो वो पुनः प्रयत्न करेगा। इतना होते हुए भी वो पुनः धन प्राप्त करने का यत्न करेगा। लेकिन होता क्या है, उसमें भी मैं उसको असफलता प्राप्त कराता हूं। और इसके कारण क्या होगा? तो कहते हैं अब जब बार बार उसे असफलता प्राप्त होती है तब उसे जो अंदर से बोध होगा कि नहीं, वास्तविक सुख तो परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो क्या करेगा? किसकी शरण में जाएगा? तो कहते हैं मत परैहि कृत मैत्रस्य। तो कहते हैं अब वो मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेगा। मेरे जो भक्त हैं उसका आश्रय लेगा। मत परैहि, उससे दूर चला जाएगा, वो यत्न करता बंद हो जाएगा और भक्तों का आश्रय लेगा। मेरे जो प्रेमी जन है मेरे भक्तों का। अब भक्तों का आश्रय लेने से क्या होगा? भगवान के भक्तों का संग करके, आश्रय यानी यहाँ पे मित्रता कहा है। आश्रय भी समझ लो, मित्रता भी समझ लो, संग भी समझ लो, सत्संग भी समझ लो। अब उनका संग किया, भगवत भक्तों का संग करेगा वो दुखी, उससे क्या होगा? तो कहते हैं वो भक्तजन क्या करते हैं? तो कहते हैं उनके संग से वो दुखी आर्त जन्म में वो जो दुखी है, जो व्यक्ति है जिसका धन हरण हो गया, उसमें भक्ति उत्पन्न होगी। भगवान जो भक्तजन थे, जो भक्तजन है, वो जो साधन करते हैं उस साधन में उनकी रुचि होगी। ये कौन सा साधन करते हैं, और फिर उस साधन को करते करते वो भगवत कथा जो है उसका प्रेमी बन जाएगा, कथा का प्रेमी, सत्संग का प्रेमी बन जाएगा। और जब अब उसको सत्संग अहर्निश प्राप्त होता है तब भगवान क्या करते हैं? करिष्ये मदनुग्रहम्। भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। और इस कृपा से क्या होगा? तो कहते हैं तद ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनंतकम् अतो मां सुदुराराध्यं
हित्वान्यान् भजते जनः। उससे क्या भगवान अहेतु की कृपा किस रूप में करते हैं? तो कहते हैं तद ब्रह्म परमं सूक्ष्मम। वो जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो भगवान कैसा है? तो कहते हैं परम सूक्ष्म, प्रकृति और पुरुष से जो अतीत है, और चिन्मात्रम यानी जो ज्ञान स्वरूप है, चिन्मात्रम, फिर सत्स्वरूप यानी जो शाश्वत है, जो नित्य है। तो कहते हैं वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर भगवान अपना स्वरूप उसको दे देते हैं। अहेतु की कृपा इस प्रकार करते हैं, वो अपना सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप को प्रदान करते हैं। अतो माम सुदुराराध्यम, मैं ऐसा केवल दुराराध्य नहीं, सुदुराराध्य, वैसे प्राप्त नहीं होता, मैं अनेक जन्म लगते हैं, ऐसा मैं सुदुराराध्य हूं। मेरी आराधना करना भी, आराधना केवल उसकी आराधना करना भी कठिन है। प्राप्ति तो अलग हो, प्राप्ति पृथक है, आराधना और प्राप्ति वो दोनों पूरक थे। भगवान को भजना भी सुदुराराध्य। तो ऐसे भगवान कहते हैं हित्वान्यान् भजते जनः, सामान्य मनुष्य है वो मुझे छोड़कर अन्य जनों को, अन्य देवताओं को भजने लगता है, मुझे नहीं भजता। इतने इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं, ये सब कसौटियों को पार करके वो मुझे प्राप्त होता है। तो सामान्य मनुष्य को ये सब उसको तो शीघ्र फल चाहिए, तो मुझे भजेगा नहीं तो। इसलिए कहते हैं ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्ध राज्य श्रियो दताः मत्ताः प्रमत्ता वरदान विस्मरन्त्य वजानति। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ततस्त आशुतोषेभ्यो, जो अन्य देवता है वो कैसे हैं? आशुतोष है, शीघ्र से प्रसन्न हो जाने वाले, थोड़ी सी भक्ति की भगवान प्रसन्न, अन्य देवी देवता। और क्या देते हैं प्रसन्न होकर? लब्ध राज्य श्रियोद्धताः, राज्य लक्ष्मी जैसा वैभव प्रदान करते हैं। वो प्रदान करने के पश्चात क्या होता है उस भक्त का? तो कहते हैं मत्ताः प्रमत्ता वरदान, उस वरदान को प्राप्त वो मत्त हो जाता है, अहंकार में चूर चूर मदांध, और प्रमत्त हो जाता है। उसके बाद फिर वो असावधान हो जाता है कि ये सब तो क्षण भंगुर है, वो मति जिसमें चली गई है, ये सब क्षण भंगुर है, उसकी अनित्यता, उसका जो बोध है वो नहीं रहता, असावधान हो जाता है। और असावधान होने का फल क्या है जानते हो? असावधान तो हुआ, उसका फल क्या है? जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था उन देव को भी वो भूल जाता है उनको भी वो भूल जाता है। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसमें तो ये आता ही है कि जिन्होंने जो फल दिया था, हाँ, वो साधु वाणिया आता है ना, कई लोग करवाते होंगे। मैं ये सत्यनारायण की बात करता हूं तो मुझे मेरा भूतकाल याद आता है। कनाडा के ओटावा में एक माता थी, उन्होंने जो उस समय मेरे से कथा करवाई थी, मुझे बोला, मुझे पहले ही जो हिंदू सभा टेम्पल के जो पुजारी थे उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने सावधान कर दिया था, ये जिनके घर आप कथा करने जा रहे हो वो कोई सामान्य नहीं, आप जाओ एक बार, आपको क्या था। मैं गया, आप देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, विदेश में रहते हुए भी लोग भक्ति कैसे करते हैं। मैं गया तो उन माता ने और समस्त परिवार ने चरण स्पर्श, इतना भव्य स्वागत, और फिर जब बात कथा की आई तो बोला आपको तो सब स्थापन करने हैं, उस समय की बात है, बराबर, नवग्रहों का स्थापन, षोडश मातृका का स्थापन। मैंने कहा ये यहाँ पर सब करना है? हाँ सब करना है। फिर मुझे स्कंद पुराण ला के दिया, स्कंद पुराण की मूल जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो मूल पुस्तक थी वो लाके मुझे दी, वो ये बोला इसमें से आप कथा हमें सत्यनारायण की सुनाओ।
और बोला आज का जो दिन है वो इस दिन में इंद्रदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अब ऐसे सनातनी होते हैं, बोलो आप समझ रहे हो, ऐसे सनातनी होते इंद्र आज विशेष रूप से कृपा करने वाले, ऐसा दिन माना गया है, वो दिन के विषय में बताया। और ऐसे ऐसे लोग जिज्ञासु रहते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि विदेश में भी ऐसे लोग, वैसे बहुत दिनों के पश्चात जब आज याद न, थोड़े दिन पहले जब हमने उनका खबर पूछा, आपको अल्जाइमर डिसीज के कारण अभी नर्सिंग होम में है वो, ऐसे महान भक्त, हमारी आंखों में अश्रु आ गए। ऐसे भक्त थे वो, ऐसे भक्त हैं। सब्जी मंडी में हम जाते थे तो हमको देखकर ही वहां पर प्रणाम करते और हमारी पूरी सब्जी का खर्च दे देते थे। ऐसे ब्राह्मण में इतनी है उनकी निष्ठा थी। देखो भगवान का जो भक्त है उनको भी कभी याद कर लेना चाहिए। अभी आपने सुना, ये श्रवण किया, आपके कान में गया, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसे भक्त जन भी होते हैं। ऐसे भक्त जन भी जो विधि विधान में मानते हैं, विधि निषेध में मानते हैं, तो अब ऐसे लोगों को देखकर हम आनंदित हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं, तो शुकदेव जी अब आगे कह रहे हैं कि परीक्षित, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो तीनों तीन शाप और वरदान देने में कुशल हैं। तीनों तीन शाप भी दे सकते हैं और वरदान भी देने में समर्थ है। लेकिन महादेव और जो ब्रह्मा जी है वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही श्राप भी दे देते हैं। केवल प्रसन्न हो जाते ऐसा नहीं, श्राप भी तुरंत दे देते हैं। लेकिन विष्णु के विषय में ऐसा नहीं है, ना तो वो जल्दी से प्रसन्न होते हैं, ना तो वो जल्दी से श्राप देते हैं। विष्णु जल्दी से श्राप नहीं देते। उनके विषय में भी कथा है, वो भृगु ऋषि वाली कथा है ना, वो आगे आएगी। हाँ, लात मारने वाली। अन्य दोनों केवल छोटा सा अपराध, फिर भी महादेव जी त्रिशूल लेकर तत्पर हो गए मारने के लिए। उधर ब्रह्मा जी, उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन यानी ब्रह्मा जी भी अप्रसन्न हो गए थोड़े से अपराध में, लेकिन उन्होंने लात मार दी भृगु ऋषि ने। फिर भी जिन्होंने क्षमा किया और क्षमा करते करते वचन बोला कि हमारी युद्ध करने के कारण ये जो हमारा वक्षस्थल है वो कठोर हो गया है, वज्र जैसा हो गया है, तो हे साक्षात ब्रह्मदेव, हे साक्षात ब्राह्मण देवता, आपने जो प्रहार किया इसके कारण आपके चरण को कोई क्षति तो नहीं पहुंची। ऐसे है भगवान विष्णु, ऐसे है भगवान विष्णु। तो आगे कहते हैं कि इस विषय में एक इतिहास है और वो इतिहास है। अब देखो इतिहास की परिभाषा क्या, जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि कुछ जो पहले हो चुका है उसको इतिहास कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो मूल भाषा है वो इतिहास की क्या है तनेजा जी? इतिहास में जो वैदिक ऋषि मुनि का भी जहां पे निरूपण किया गया है, उनके विषय में जो सब प्रसंग है, उन्होंने जो धर्म का पालन हुई और उससे जो बोध होता है वो है इतिहास, वो है इतिहास। आगे कहते हैं, तो कहते हैं एक वृकासुर नाम का असुर था, वो शकुनि का पुत्र था और कैसा था, तो कहते हैं दुर्मति, बुद्धिहीन था, दुष्ट बुद्धि वाला था। अब उसने नारद जी से प्रश्न किया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव कौन सा है? अब नारद जी ठहरे, नारद जी भी सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो भी भगवान के ही अवतार माने गए हैं। प्रथम स्कंद में अवतार के रूप में वर्णन किया गया है जी का। और देवर्षि हैं, देव भी हैं और ऋषि भी हैं। देवों के ऋषि नहीं, देव भी हैं
देव यानी भगवान, देव का एक अर्थ भगवान भी होता है। देव भी है और ऋषि भी है। ऐसे नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर की उपासना करो, महादेव जी की उपासना करो, लेकिन ऐसे नहीं कहा सीधे सीधा। क्या कहा आप सुनो। कहते हैं स आह देवं गिरिशम उपाधावाशु सिद्ध्यसि योल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम आशुतुष्यति कुप्यति। ये जो महादेव जी है ना, गिरीश, जो शिव शिव ऐसा गाने वाले को उनका त्राण करते हैं, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और जिसका भजन करने पर उनके शरणागत भक्तों को जो अभयदान देते हैं, ऐसे भगवान गिरीश यहां पर क्या कह रहे हैं, वो आपके अल्प गुणों को यदि देखते हैं तो भी वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो बाद में कहा वो उसने नहीं सुना। क्या कहा कि अल्प दोष होते हैं, उसका दर्शन करने पर भी वो शीघ्र श्राप दे देते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहा, आगे भी कहा नारद जी ने, रावण का उदाहरण, रावण का दृष्टांत दिया। रावण और बाणासुर कि दोनों पर कृपा करी भगवान ने, लेकिन जब समय आया तब उनको भुगतना भी पड़ा। लेकिन फिर भी वो जागा नहीं। कौन? वृकासुर, क्योंकि उसको तो केवल लक्ष्य ही दिखता था, उसको केवल लक्ष्य ही दिखता था। नारद जी ने तटस्थ होकर सत्य बताया कि लाभ भी है और हानि भी हो सकती है, केवल लाभ ही दिखा, हानि नहीं दिखा। आगे कहते हैं तो रावण में क्या हुआ आपको पता है ना। रावण ने भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन फिर क्या हुआ, कैलाश उठाने का यत्न किया और फिर जो उसको दुख प्राप्त हुआ। और बाणासुर के विषय में तो हमने जो गत मास हम आए थे उसके विषय में बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। बाणासुर राज्य, अपने पूरे राज्य की जो रक्षा थी, वो रक्षा का नेतृत्व किसके हाथ में सौंप दिया? शिव जी के हाथ में सौंप दिया। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, शिव जी से युद्ध करना चाहा तो उसको भी दुख प्राप्त हुआ। तो शिव जी सुख तो देते हैं, लेकिन साथ साथ दुख भी देते हैं। तो यहां पर नारद जी का उपदेश प्राप्त करके अब वो केदार क्षेत्र में चला गया। अब केदार क्षेत्र में गया, वो ठहरा असुर था वो। तो उसने उपासना किस प्रकार की? एक यज्ञ कुंड बनाया, अग्नि प्रज्वलित की और 6 दिनों तक अपने शरीर का मांस निकालता था और अग्नि में हवन करता था। अग्नि रूपी शिव को वो भजता था, अग्नि रूपी शिव को भजता था। और ऐसा 6 दिन तक उसने किया और फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब क्या हुआ? तब कहते हैं अब उद्विग्न हो गया, असफलता देखा। तो फिर क्या हुआ? शस्त्र लेकर उसने अपना मस्तिष्क उतारना चाहा और जैसे ही उतारने गया तो साक्षात भगवान, जैसे अग्नि कुंड में अग्नि देव प्रकट होते हैं, वैसे ही साक्षात शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, उसके अंग को जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो उसके जो अंग थे वो ज्यों के त्यों पूर्ववत हो गए, पूर्ववत हो गए। यानी जो मांस उसने नोचा था वो अब सब उसके अंग है वो हष्टपुष्ट हो गए, पहले की जैसे हो गए। अब कहा कि वरदान मांगो, आपको जो चाहिए वो वर मांग सकते हो, वर मांगो। बुद्धि की बलिहारी देखो।
वो बहुत कुछ अच्छा मांग सकता था, लेकिन इसने, मैंने तो, यानी आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा ऐसा अद्भुत वरदान मांगा, विचित्र वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? तो कहते हैं, लेकिन वर मांगने से पहले भगवान ने उसको क्या कहा? तमाह चांगालमलं वृणीष्व मे यथा विकामं वितरामि ते वरम्। अरे बस बस, ठहर जाओ, मैं तुम्हें जो आपका जो अभिष्ट वर है वो मैं दे दूंगा, तुम ठहर जाओ। आगे क्या कहते हैं? बहुत सुंदर, आज अमावस्या का दिन। प्रिये यतो ये नृणां प्रपद्यता अहो त्वयात्मा मृषमर्द्यते वृथा। अरे मैं तो मेरे शरणागत वत्सल भक्तों पर केवल मुझ पर जो जल चढ़ाता है तो भी प्रसन्न हो जाता हूं, तो फिर तुम अपने इस देह को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान? नहीं कि जो कर्षयन्तम शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, कि जो इस पंच महाभूत से बने हुए इस शरीर में रहा मुझ परमात्मा को जो कष्ट देता है, अशास्त्रोक्त, शास्त्र रहित जो तपस्या करता है, तप करता है, और फिर जो मुझको कष्ट देता है, अपने शरीर को सुखा देता है, तो अंत में वो कष्ट किसको प्राप्त होता है? वो कष्ट मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं ये कष्ट मुझे प्राप्त हो रहा है, तू अपने आप को दुखी क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे अंदर भी किसका निवास है? मेरा ही निवास है। भूतग्रामम अचेतसः। तो यहां पे कहते हैं कि अब पीड़ा मत दो। तो क्या मांगा उसने? तो कहते हैं यस्य यस्य करम शीर्षणि दास्यस्य म्रियतामिति। मैं जिस व्यक्ति पर हाथ रखूं, जिन जिन पर मैं, जिसके मस्तक पर मैं यदि हाथ रखूं, उसकी मृत्यु हो जाए। अब ऐसा वर मांगा, क्योंकि वृत्ति आसुरी ठहरी ना, दुर्मति। यानी इससे क्या बोध होता है? भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की मति दुर्मति है तो वो कुछ भी मांग सकता है, उसको क्या मांगना वो भी बोध नहीं रहता। आगे कहते हैं कि भगवान ने जब ये सुना तो पहले रुद्रो दुर्मना इव भारत, थोड़ा दुर्मन, उनको लगा कि ऐसा कैसा वर मांगा उसने, थोड़े अप्रसन्न हो। लेकिन फिर हंसकर उन्होंने ओम कह दिया, यानी तथास्तु कह दिया, और वो वर दे दिया। यहां पे लिखा है भगवान ने जो वर दिया है उसकी तुलना किसके साथ की? तो कहते हैं जैसे सर्प को दूध पिलाते हैं वैसे ही ये वर दे दिया, वैसे ही ये वर दे दिया। आप सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव बदलेगा, दंश देने का स्वभाव। वैसे ही दुष्ट लोग होते हैं। अब यहां भी कहते हैं जैसे ही वर पाया उसने क्या चाहा, किस पर दृष्टि की? ओ भगवान की अर्धांगिनी। आगे पहले से ही कह दिया है शिव और शक्ति एक ही है, वो शक्ति से युक्त है। उनकी शक्ति पर दृष्टि की कि ये गौरी जो है वो मेरी हो जाए, माँ गौरी मेरी हो जाए, मेरी पत्नी के रूप में हो जाए। अब ऐसी जब कुदृष्टि की, अब परिणाम क्या हुआ? वो भगवान के पीछे दौड़ा, शंकर जी के पीछे दौड़ा, उनको मारने के लिए उद्यत हुआ। अब यहां पे कहते हैं शंकर जी दौड़े,
समस्त दिशाओं में दौड़े, स्वर्ग की ओर दौड़े, पृथ्वी की ओर दौड़े, समस्त दिशाओं के अंत तक दौड़े। जो उनकी शरण में आने वाले को अभयदान देता है, ऐसे शिव, समझ रहे हो, जो समुद्र मंथन के समय जब विष उत्पन्न हुआ था, तब समस्त प्रजापति देवता आदि जो लोकपाल आदि जो जिनकी शरण में जाकर कहते हैं, स्तुति करते हैं कि आप तो, आपकी स्तुति हम कैसे करें, वैसे भगवान तो स्तुत्य है, लेकिन आपकी स्तुति कैसे करें? कारण ये कि आपने काम का दहन कर दिया, दक्ष का गर्व हरण कर लिया, जो त्रिपुर असुर था उसका भी आपने नाश किया, और ये जो संहार आप करते हो, उस संहार के समय आपका जो ये नेत्र है वो नेत्र खोलकर बंद हो जाता है और संहार हो जाता है, वो भी आपको ज्ञात नहीं होता है। भगवान आप जब संहार करते हैं और संहार जब पूर्ण हो जाता है, वो भी आपके ज्ञान में नहीं है। ऐसे समाधिस्थ, ऐसे आपकी स्तुति हम कैसे करें? उसको यानी समस्त ब्रह्मांड को संहार करने वाले भगवान आज दौड़ रहे हैं वृकासुर के भय से। ये क्या है? ये लीला ही है। भगवान कभी भयभीत नहीं होते, ये तो इनकी एक लीला है। और वो लीला क्यों करते हैं तो वो हम आगे श्रवण करेंगे। अब दौड़ने लगे, जब कहीं पर भी उनको आश्रय नहीं मिला तब अब भागे, क्योंकि सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। जब साक्षात महादेव दौड़ रहे हैं तब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और अब उत्तर दिशा की ओर दौड़े। उत्तर दिशा में क्या है तो कहते हैं अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमा संसुरेश्वराः ततो वैकुंठम अगमत् भास्वरम तमसः परम। वहां पे साक्षात वैकुंठ विराजमान है, और वहां पे वो वैकुंठ कैसा है? भास्वरम तमसः परम। तमसः अंधकार, जहां पे अंधकार होता है उससे परे, अविद्या रूप अहंकार से परे भगवान वैकुंठ का धाम है। वहां पे क्या है? यत्र नारायण साक्षात् न्यासिनां परमागतिः शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो न वर्तते गतः। वहां पे साक्षात नारायण का निवास है, और वहां पे किनकी गति होती है तो कहते हैं समस्त कर्मों का न्यास जिसने कर लिया है, ऐसे सन्यासी लोगों की जहां गति होती है। वो सन्यासी कैसे हैं? शांता नाम, जो शांत स्वरूप है, और न्यस्त दंडा नाम, समस्त जगत को अभयदान करके सन्यास लिया जाता है। जो सन्यास, पहली बात तो सन्यासी, मनुस्मृति और हमारा जो शास्त्र है, समस्त शास्त्र, भागवत शास्त्र इत्यादि, वो क्या कहता है तो कहते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो सन्यास आश्रम है वो सन्यास में प्रवेश कौन कर सकता है तो केवल ब्राह्मण देवता ही सन्यास ले सकते हैं। क्षत्रिय का अधिकार कहां तक है तो कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थाश्रम तक क्षत्रिय का अधिकार है, और वैश्य और शूद्र का तो कहते हैं केवल और केवल गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम तक ही उनका अधिकार है, उनको गृहस्थ नहीं है। और यदि कोई भगवान का परम भक्त है जो अनन्य जन्मों से भगवान की भक्ति करता है और ऐसे शूद्र या वैश्य में जन्म हो गया है उसका, तो फिर उसका क्या? तो क्योंकि उसको तो संसार में मन नहीं लगेगा, तो वो भी क्या करेगा? तो सन्यास के लिए तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन क्या है, वो जो सन्यासी ब्राह्मण देवता है उनकी शरण में जाएगा और उनकी सेवा करेगा, और उस सेवा के फल स्वरूप उसको क्या प्राप्त होगा? यदि भगवत भक्ति प्राप्त हो गई तो उसको भी यही प्राप्त होता है जो वो सन्यासी को प्राप्त होता है।
जो फल सन्यासी को प्राप्त होता है वही फल उसको भी प्राप्त होगा, यानी वो भी वैकुंठ प्राप्त करेगा। मेरे ही परायण मेरे भक्त, यदि ऐसा मेरा भक्त परायण ऐसे भक्त है यदि कोई, तो उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। वो वैकुंठ कैसा है? तो कहते हैं वहां पे फिर मनुष्य को पुनः नीचे आना नहीं पड़ता, उसकी कोई दूसरी गति नहीं होती। स्वर्ग में गए, जैसे आपके शुभ कर्म वहां पे समाप्त हो गए, तो पुनः आप कैसे पटकोगे? तो कहते हैं उल्टे सिर पटकता है, उल्टा सिर पटकता है मनुष्य उस समय। लेकिन वैकुंठ में जिसकी गति हुई तो वो तो भगवत गति मानी गई है, वो भगवत गति मानी गई है। तो आज 10 बज गए हैं, तो आज का सत्संग केवल यहां तक हम सीमित रखते हैं और भगवत प्रेरित हमारी जो वाणी है वो वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज का सत्संग यहाँ पे हम विराम देते हैं। और बहुत शुभ दिन है आज, जैसे कि बता दिया, शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और अमावस्या है। तो आज के दिन यदि महादेव जी का हमने स्मरण कर लिया इस बहाने भागवत के माध्यम से, तो ये भी हमारा परम भाग्य है। और कल इसी विषय में हम आगे सत्संग बढ़ाएंगे और इसमें अनेक रहस्य उजागर होगा जो संदेह को निवृत्त करने वाला होगा। तो पुनः आप कल पधारिएगा जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज जी तो अथाह ज्ञान तक पंचम वेद जिसको कहा गया, और सौभाग्य है हम हमारा ये श्लोकों का श्लोक उच्चारण करके अर्थ भी है सदर्भ है तत्व ही हम श्रवण कर रहे हैं। और आख्यान किसका? दुष्ट लोग कैसे होते हैं, वो यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, जब के अनर्थ के लिए, दुष्टों के अनर्थ के लिए, दुष्टों को अनर्थ के लिए, और वही जो है भस्मासुर ने जो है तप किया, भगवान शंकर हुए। लेकिन दोषों में लिखा दुष्ट उदय जग आरती, दुष्ट का हृदय उदय होना, दुष्ट का उत्पन्न होना, उसका प्रकट होना इस प्रकार से है जैसे अधम ग्रह उदय। अब जिसके मस्तक में, जिसके लेख में कोई दुष्ट ग्रह प्रवेश कर जाए तो उसका क्या प्रभाव? इसी प्रकार दुष्ट जो है वो अपनी जो है प्रवृत्ति उनकी बदलती थी, और दुष्ट को तो ऐसे भाग गए यानी जिसका ओला होता है हमारा, हमने बोला देखिए हमने ओले होते हैं, बरसात में जब गिरते हैं ना, जिस भी पौधे पर गिरते हैं, जिस भी जैसे वृक्ष पर पड़ते हैं, उस वृक्ष की जड़ भी खत्म कर देते हैं, अपना तो गल के खत्म हो जाते हैं। चौपाई बहुत सुंदर है। हाँ, तो चौपाई में भी ऐसे है आने आने का। तो ये दुष्ट का स्वभाव जिसका उनको वर प्राप्त होकर भी और किस प्रकार से जगत का कल्याण हो, अहित हो, उनका स्वभाव दुष्ट उदय जन्म आरती है। उसका जन्मना
केवल मात्र जगत को दुख देने के लिए। लेकिन संत का जो है, संत की क्या है, और संत का उदय होना जो है मान जो है सूर्य के समान जगत को कल्याण करना, प्रकाश में करना, ये संतों